हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कि पैराग्राफ राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि वहां से कुछ क्लैरिटी आ सके, आप चीज़ों को समझ पाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड कि पैराग्राफ राइटिंग एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिसके सेंटेंस एक फैक्ट के ऊपर रिलाई करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप कह सकते हैं कि अ पैराग्राफ इज ए स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग। इट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप रिलेटेड सेंटेंसेस दैट स्टेट फैक्ट्स अबाउट ओनली वन टॉपिक। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, पहली चीज कि वो कंप्लीटली एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर आपने अपने किसी टीचर के ऊपर आपको लिखना है माय फेवरेट टीचर, तो वो कंप्लीटली उस टीचर से रिलेटेड होना चाहिए कंप्लीट पैराग्राफ, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा हर सेंटेंस जो पैराग्राफ का है वो कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेट करता हुआ होना चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्ट उसके अंदर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग को लिख रहे हो, ये आप हमेशा चेक करो, रीचेक करो कि क्या आपने सारी चीजें करेक्ट लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं वो सही हैं या फिर सही नहीं है। अब देखिए, जब तक आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखेंगे पैराग्राफ राइटिंग को लिखते टाइम, चीजें आपको समझ नहीं आने वाली। फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, माई फेवरेट गेम। अब ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब कैसे आप लिखेंगे? फेवरेट गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉकी इज माई फेवरेट गेम, और बहुत सिंपल वर्ड्स में आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस माई चाइल्डहुड। इट इज आवर नेशनल गेम। वी हैव बीन वर्ल्ड चैंपियन इन दिस गेम फॉर मेनी ईयर्स। इट इज अ वेरी इजी टू लर्न। 22 players are needed to play in this game. On each side there were 5 forwards, 3 half backwards, 2 full and 1 goalkeepers. One hockey match lasts for an hour and a half. One has to defend the goalpost. A player feel happy and proud when he score a goal, right? It has a great educative value. We learn discipline, obedience to law, cooperation, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन ऑफ फ्रॉम गेम। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉकी से रिलेटेड जो चीज़ है, जो फेवरेट गेम है, सबसे पहली तो फेवरेट गेम जिसके बारे में बात हो रही है वो हॉकी। 2 टीमों में 22 यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है कि इस गेम में इतने लोग होते हैं खेलने के लिए, राइट। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हॉकी से क्या हम सीख पाते हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया जो कि हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस कुछ ना कुछ मीनिंग कह रहा है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें पैराग्राफ राइटिंग को लिखते टाइम हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो पता लग पा रहा है। अब हम बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ और गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए और आपको पता है कि जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग की शुरुआत करो वो बिल्कुल एक नेचुरल वर्ड होना चाहिए जहां से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए फैक्ट के साथ आगे बढ़ सकें। जैसे गुड हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। इफ वी लूज हेल्थ वी लूज एवरीथिंग। अगर आपने हेल्थ को दिया तो हर चीज खो देते हैं। अ रिच मैन हु हैज इल हेल्थ कैन नॉट ईट एनीथिंग ऑफ इट। बहुत धनी इंसान, जो धनी मनी व्यक्ति हो, रिच पर्सन हो, अगर उसकी हेल्थ से नहीं है तो वो कोई भी चीज नहीं खरीद सकता, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच फूड बिकम्स पॉइजन फॉर हिम। जो रिच फूड होते हैं वो हमारे लिए पॉइजन का काम करते हैं, जंक फूड। बट हेल्दी पुअर मैन एंजॉय हिज फूड। आप देखते हो कि जो हेल्दी होता है, भले ही वो इंसान थोड़ा पुअर हो बट वो एंजॉय करता है फूड को। सो एवरी नेसेसरी फॉर कीप अस हेल्दी, हर एक चीज जो हमारे हेल्दी रखने में जरूरी है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड च्यू द फूड वेल यूज पेनल्टी ऑफ वाटर। हमें क्या करना चाहिए कि जो फूड है उसको बहुत अच्छी तरीके से च्यू करना चाहिए, ताकि आप जो चबाना चाहिए अच्छी तरीके से जो हमारे फूड, हमारे जो भी हम खा रहे होते हैं। वी शुड गेट अप अर्ली, जल्दी जगना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड रेगुलर हैबिट्स एंड शुड ऑब्जर्व फास्ट एटलीस्ट 1 month। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एटलीस्ट 1 month में, राइट। वी लूज आवर हेल्थ। जब हम हेल्थ को लूज करते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है बैक कर पाना उसे, और ये फैक्ट है। हेल्थ इज अ ग्रेट
वेल्थ। कहा गया है कि हेल्थ हमारी सबसे अच्छी वेल्थ होती है, इसलिए हमें हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें, हाउ आई प्रिपेयर टी, कैसे मैंने चाय बनाया, ये सारी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हो अपनी एक इवेंट्स, एक घटना से रिलेटेड ये चीज़ है। वन डे माई मदर वॉज नॉट एट होम, एक दिन मेरी मम्मा घर पे नहीं थी। आई वॉन्टेड हैव सम कप ऑफ टी, मैं कुछ कप ऑफ टी बनाना चाह रहा था, प्रिपेयर करना चाह रहा था। सो आई मेड हैड प्रिपेयर टी। आई वेंट टू किचन एंड लाइट द स्टोव, पुट वन कप ऑफ वाटर इन टू केटल्स एंड पुट केटल्स ऑन द स्टोव। आफ्टर सम टाइम्स वाटर बिगेन बॉइल, पानी उबलना स्टार्ट हुआ। मैं किचन में गया, उसको स्टोव को जलाया और नाउ एडिड सम 1 टी ऑफ स्पून ऑफ शुगर, मैंने टी लिया, शुगर लिया। आई वॉन्टेड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग टी, मैं एक स्ट्रॉन्ग टी बनाना चाहता। सो आई पुट इन टू द बॉइलिंग वाटर अ गुड क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स, मैंने कुछ गुड क्वांटिटीज में टी लीव्स रखा और आई लेट द टी ड्यू सम टाइम। लास्टली आई एडेड मिल्क, लास्ट में हमने मिल्क को एड किया। नाउ टी वॉज रेडी। I poured into the cup and took it. It was very tasty. I feel proud. मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने चाय बनाई, बहुत प्राउड फील हुआ मुझे। देखिए, इस पैसेज के अंदर आपने कंप्लीट एक इवेंट के बारे में बताया, एक घटना के बारे में बताया, जो कि हर एक जो सेंटेंस था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कनेक्ट करके रखना। जो भी पैसेज को पढ़े वो कनेक्टेड होते हुए चले आपके साथ, आप समझा पाएंगे स्टोरी क्या थी एक्चुअल में। चाहे हम प्रिपेयर टी की बात करी हो, चाहे हेल्थ इज वेल्थ की बात करी हो, चाहे फेवरेट गेम की बात करी, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी, हम चीजों को समझ पाए थे बहुत अच्छी तरीके से, राइट। चाहे हमने इस पैराग्राफ के बारे में बात की हो। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताया, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कंप्लीटली क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।